पुराने जमाने की बात है। एक आदमी था जिसका नाम था काशिफ। वो कोयला बेचता था और उसके पास एक खूबसूरत सी गधी थी। वह उसी पर अपना सारा सामान लाद कर एक गांव से दूसरे गांव जाता। जब भी रास्ते में किसी जगह औरतों का हुजूम देखता तो हंसते हुए अपनी गधी से कहता, ओ गधी रानी, मर्दों की चालाकी औरतों की चालाकी पर भारी है। ये जुमला वो हमेशा औरतों के सामने ही दोहराता, इसलिए गांव में सबने उसका नाम रख दिया था, औरतों का दुश्मन। एक दिन काशिफ अपनी रोजी कमाने निकला तो एक जगह हस्ब आदत औरतों का मजमा देखा और अपनी गधी से वही जुमला कहा। औरतों में से एक शबन बोली, देखो तो जरा इस कोयला बेचने वाले को, जरा भी शर्म नहीं आती, हर बार यही बात करता है। लगता है समझता है हम उसका मतलब नहीं जानती। साथ खड़ी सगीरा ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो। आज उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा कि मर्दों की चालाकी जीतती है या औरतों की। नुसरत बोली, पहला वार में करूंगी, बाकी तुम दोनों बाद में देख लेना। नुसरत ने काशिफ का पीछा किया और जब वह बाजार में कोयला उतारने लगा तो पास आकर बोली, अस्सलाम अलैकुम भाई, ये कोयला कितने का है? काशिफ ने कहा, 50 रुपए मन बीबी जी। नुसरत ने कहा, अच्छा सुनो, ये सारा कोयला मेरे घर पहुंचा दो, इसी के इसी रुपए लूंगी, ऊपर से देसी घी की रोटी भी दूंगी, मजा आ जाएगा। काशिफ खुश हो गया, वाह बीबी जी, खैर ही खैर। वो नुसरत के पीछे पीछे चलता गया। एक तंग सी गली के सामने नुसरत रुकी और बोली, यहीं ठहरो, मैं कोयला अंदर रखवा के गधी और रोटी ले आती हूं। नुसरत गधी समेत अंदर गई और बस गायब हो गई। काशिफ बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। काफी देर बाद एक छोटी सी लड़की बाहर निकली तो काशिफ ने कहा, बेटी, जरा अपनी अम्मी को बुला दो, काफी देर हो गई है। लड़की हैरान होकर बोली, अम्मी, तुम्हें मेरी अम्मी का क्या पता? ओ चल हट बदतमीज आदमी, और अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक आदमी बाहर आया तो काशिफ ने कहा, भाई, जरा बीवी को बुला दो, सुबह से इंतजार कर रहा हूं। आदमी गुस्से से बोला, बीवी? तू मेरी बीवी को कैसे जानता है, ओए बदकार आदमी? दोनों की जोर जोर से तकरार होने लगी। शोर सुनकर लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, भाई क्या मसला है? आदमी बोला, मैं जा रहा था तो ये मुझे कहता है बीवी को बुला दो। काशिफ चीख कर बोला, अरे भाई मेरी सुनो, मैं कोयला बेच रहा था। एक औरत आई, पूरा कोयला खरीदा, कहा घर पहुंचा दो, ऊपर से घी वाली रोटी भी दूंगी। अंदर गई, गधी भी ले गई, न कोयला के पैसे दिए न गधी वापस की। लोगों ने हंसकर कहा, यह घर का दरवाजा नहीं, गली का रास्ता है, जो भी अंदर से निकल रहा है वो अपने ही घर से आ रहा है। काशिफ ने सिर पकड़ लिया, ओए ये तो गया काम से। काशिफ का हाल बहुत बुरा था। वो गली में अंदर गया तो पता चला ये तो लंबी तंग गली है, दोनों तरफ मकान ही मकान है। वो कभी इधर जाता कभी उधर, लेकिन गधी और कोयला दोनों का कहीं नामो निशान नहीं। आखिरकार थक हार कर गली के मुंह पर आकर बैठ गया और अफसरदा होकर रोने लगा। उधर नुसरत खुशी खुशी अपनी सहेलियों के पास पहुंची। हंसते हुए बोली, मैंने तो उसकी गधी और कोयला दोनों ले लिए, और वो बेचारा गली के मुंह पर ऐसे इंतजार कर रहा है जैसे ये मेरा घर हो। शबन ने कखा लगाया, वाह नुसरत, आज साबित कर दिया तुमने कि औरतों की चालाकी का कोई मुकाबला नहीं। अब सगीरा बोली, चलो अब मेरी बारी है, मैं भी जरा उसका दिमाग ठिकाने लगाती हूं। नुसरत ने कहा, जा बहन, और याद रख, उसे औरतों का फन अच्छी तरह सिखाना। सगीरा गई तो देखा काशिफ गली के मुंह पर उदास बैठा है। उसके पास जाकर बोली, अस्सलाम अलैकुम भाई। वलैकुम अस्सलाम बीबी जी, एक बात पूछनी थी, क्या तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो 80 रुपए में छोटा सा काम कर दे? काशिफ के कान खड़े हो गए। दिल में सोचा, चलो कुछ तो कमा लूं, शायद नुकसान का थोड़ा सा इजाला हो जाए। बोला, बीबी जी, मैं ही कर दूंगा। बोझ उठाना हो, गड्ढा खोदना हो, पौधे लगाने हो,
सब कर लूंगा। सगीरा हंस के बोली, नहीं भाई, इतना भारी काम नहीं। बस मेरे घर के कुएं में एक बाल्टी गिर गई है, वो निकाल दो। काशिफ फौरन तैयार हो गया। सगीरा उसे एक पुराना सुनसान मकान दिखाकर कहने लगी, ये कुआं है, बस इसमें उतर के बाल्टी निकाल लाओ। काशिफ बोला, ठीक है बीबी जी, लेकिन जरा दीवार की तरफ मुंह कर लो ताकि मैं कपड़े उतार के सिर्फ निकर में उतर जाऊं। सगीरा ने मुंह फेर लिया। काशिफ कपड़े उतार कर रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, सगीरा ने रस्सी खींच ली, उसके कपड़े और जेब से बटुआ उठाया और तेज कदमों से वापस सहेलियों के पास पहुंची। सब हंसने लगी। नुसरत बोली, मैंने उसकी गधी ली और तुमने कपड़े बटुआ दोनों ले लिए। सगीरा हंसते हुए, हाँ, और वो कुएं में सिर्फ निकर में बैठा है। अब फातिमा बोली, चलो अब मेरी बारी है, देखती हूं उसे कैसे चक्कर देती हूं। फातिमा उस सुनसान मकान के कुएं के पास पहुंची तो काशिफ चीख रहा था, बीबी जी, ओ बीबी जी। हाँ भाई, क्या हुआ? मैं काफी देर से पुकार रहा हूं। बाल्टी तो नहीं मिली और रस्सी भी कोई ले गया, मुझे यहां से निकालो। फातिमा बोली, मैं तो बस यहां से गुजर रही हूं। ये मकान तो बरसों से खाली है, इसका मालिक कब का मर गया, कोई वारिस भी नहीं। काशिफ का सर घूम गया। ओए, ये तो सीधा सीधा मेरे साथ खेल हो गया। फातिमा ने कहा, ठीक है, निकाल दूंगी, मगर एक शर्त पर, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। काशिफ घबरा कर बोला, बीबी जी, मैं तो शादीशुदा हूं, बच्चों वाला हूं और शहर से आया हूं रोजी कमाने। फातिमा, तो क्या हुआ? शहर में एक बीवी, गांव में एक बीवी, हर जगह घर और बचे। और सुनो, मैं कोई गरीब नहीं। मेरे मरहूम शौहर ने दुकानें, बड़ा घर, 2 गायें और ढेर सारी बकरियां छोड़ी है। काशिफ ने मजबूर होकर कहा, ठीक है, निकालो बस। फातिमा ने कहा, पहले कसम खाओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि मुझसे शादी करोगे। काशिफ ने फातिमा से कहा, कसम अल्लाह की, मैं तुमसे शादी करूंगा। फातिमा ने फौरन रस्सी कुएं में फेंकी और उसे ऊपर खींच लिया। वह साथ में कुछ कपड़े भी लाई थी, जो उसने काशिफ को दिए। फिर सीधा अपने घर ले गई, गर्म पानी दिया ताकि नहा ले और नए कपड़े भी पहनाए। काशिफ साफ सुथरा और खुशकल लगने लगा। खाने में देसी सालन, घी वाली रोटी और शरबत पेश किया। काशिफ पेट भरकर खा गया। खाने के बाद फातिमा बोली, अब हमें शादी की तैयारी करनी होगी। काशिफ ने कहा, बीबी जी, मेरी कहानी सुन चुकी हो, मैं तो कुछ भी नहीं रखता, कहां से तैयारी करूं? फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, हां, सब पता है, बस एक शर्त है, जो भी मैं कहूंगी तुम सिर्फ कहोगे, कुछ और नहीं। काशिफ ने लाचारी से कहा, हाँ बीबी जी। फातिमा उसे लेकर बाजार पहुंची और सीधी सोने चांदी के जेवरों की दुकान पर गई। अस्सलाम अलैकुम। वलैकुम अस्सलाम बीबी जी, खुश आमदीद, दुकानदार ने जवाब दिया। फातिमा ने कहा, ये मेरे शौहर हैं और मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी जल्द शादी होने वाली है, उनके लिए जेवर पसंद करने आई हूं। फिर फातिमा एक एक जेवर दिखाकर काशिफ से पूछती, ये हार कैसा है शौहर जी? हाँ बीबी जी। ये अंगूठी कैसी है? हाँ बीबी जी। ये चूड़ियां? हाँ बीबी जी। यूं करते करते फातिमा ने ढेर सारा जेवर पसंद किया और दुकानदार से कहा, मैं ये जेवर बेटियों को दिखा के आती हूं, जो पसंद न आया वापस कर दूंगी। मेरा शौहर यहां बैठा है, वो पसंदीदा जेवर का पैसा दे देगा। दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं, जाइए। फातिमा जेवर लेकर चली गई और वापस न आई। काशिफ और दुकानदार शाम तक इंतजार करते रहे। आखिर दुकानदार ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने मिलकर मेरा जेवर चुराया है। काशिफ हस्ब-ए-वादा सिर्फ हाँ कहता रहा। दुकानदार का शक यकीन में बदल गया और वह काशिफ को काजी के पास ले गया। काजी ने पूछा,
क्या तुम दोनों ने ये जेवर चुराया है? काशिफ बोला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। काजी ने कहा, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं और तुम ये कलमात दोहरा रहे हो। ले जाओ इसे जेल में। यो बेचारा काशिफ, जो कुएं से निकला था, सीधा जेल में जा पहुंचा। उधर फातिमा अपनी सहेलियों के पास पहुंची। नुसरत हंसी, मैंने उसकी गधी ली, सगीरा ने कपड़े और बटुआ, और तुमने जेवर और जेल दोनों दे दिए। फातिमा बोली, अब ये सबक याद रखेगा कि औरतों से टक्कर लेने का नतीजा क्या होता है। फिर तीनों ने सोचा कि अब काशिफ को जेल से कैसे निकाला जाए। इतने में उनकी एक पड़ोसन के रोने की आवाज आई। उसका बच्चा मर गया था। उन औरतों ने उसे बहला फुसला कर पैसे का लालच दिया और मुर्दा बच्चा ले लिया। फातिमा मुर्दा बच्चे को कपड़े में लपेटकर सीधी जेवर वाले के पास पहुंची। दुकानदार ने उसे देखकर गुस्से में हाथ पकड़ा, झटका दिया और बच्चा जमीन पर गिर गया। कपड़ा हटा तो दुकानदार के होश उड़ गए। फातिमा ने चीख कर कहा, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। दुकानदार डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा, बीबी जी, मुझ पर रहम करो, जो चाहो कर लूंगा, बस ये इल्जाम न लगाओ। फातिमा ने कहा, तो जा काजी के पास और कह कि काशिफ बेकसूर है, उसे रिहा कराओ। दुकानदार फौरन काजी के पास गया और माफी मांगकर काशिफ को रिहा कराया। बाहर निकले तो फातिमा हाथ में काशिफ की गधी, कपड़े और बटुआ लिए खड़ी थी। उसने सब वापस करके कहा, हमने ये सब इसलिए किया कि तुम सीखो कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए। औरत मां भी है, बहन भी, बेटी भी, बीवी भी। याद रखो, हम जंग में नहीं जीतते, लेकिन अगर कोई हमें ललकारे तो जवाब जरूर देते हैं। काशिफ ने सर झुकाकर कहा, मैंने सबक सीख लिया है, इस गांव से अब कभी नहीं आऊंगा। तुम औरतों पर सिर्फ वही काबू पा सकता है जिसने तुम्हें पैदा किया। यो काशिफ शहर वापस लौट गया और ये किस्सा मजाक और सबक दोनों छोड़ गया।